तो क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के। जो ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, तो ये मैंने कह दिया था मैं कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 28 बता रहे हैं। ये कह रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2√2 और 3 - 2√2। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है, उनका जो रेशियो है, सम जो है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन का, ये गिवन है। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। जो सम ऑफ टू नंबर, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। वो दो नंबर क्या है, ए और बी है। ठीक है, और उनका जो जो सम है वो 6 टाइम्स है उनके ज्योमेट्रिक मीन का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है ए और बी का रेशियो। तो अब इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन दी हुई है और एक ही कंडीशन से जो है हम दो का अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना। ए और बी की वैल्यू हम अलग अलग सेपरेटली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो हम रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए प्लस बी है, इसको हमने, जो 6√ab था, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, 2√ab लिख लिया इधर। यहाँ पर कितना लिखा रहने दिया, 3 है लिखा रहने दिया। ठीक है, 3/1, मतलब ये √ab को हम इधर ले आए, और जो 6 था, 6 का 2 हमने इधर लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद हमने अप्लाई किया बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ आपको। अगर दो रेशो है, दो रेशो अगर इक्वल है, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे 1/2 इक्वल है 2/4 के, है ना, दोनों ही 1/2 के बराबर है। अगर दोनों रेशो बराबर हैं, ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर हम दोनों को ऐड कर दें, 1 + 2 कर दें और ये 2 + 4 कर दें, है ना, ये तो कंपोनेंडो कहलाता है। और नीचे हम क्या कर दें, माइनस कर दें, 1 - 2 कर दें और 2 - 4 कर दें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, 3/-1। ये कितना आ रहा है, 6/-2। ये अब भी इक्वल आएगा। ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंडो का मतलब है न्यूमरेटर में हम दोनों को ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले भी इन दोनों के रेशियो इक्वल थे, अब भी इन दोनों के रेशियो इक्वल है, क्योंकि ये 6 कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसको डिवाइड करेंगे तब भी -3 आ जाएगा, ये भी -3 आ रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों ही रेशियो इक्वल है। इसको हम कहते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड। यहाँ पर हम यही अप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये a + b + 2√ab है ना, हमने ऊपर ऐड कर दिया। फिर हमने डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट दिया, a + b -1/3 - 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम √a + √b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल टू, कितना हो गया, 3 + 1 4/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों ही साइड को a + b का होल स्क्वायर बना दिया। अब हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, ये तो डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया आपका 2। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा √a + √b
रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट टू हो गया। दोनों तरफ का हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों ही साइड का हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट लिया। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हुआ, ये तो यहाँ का स्क्वायर खत्म हो गया, यहाँ पर ये टू है, टू का कितना हो गया, रूट टू हो गया। फिर हमने दोबारा अप्लाई किया यही कंपोनेंट और डिविडेंड। तो अगेन दोबारा अप्लाई कर रहे हैं, अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। तो सी एंड डी के शॉर्ट में कंपोनेंट और डिविडेंड है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं सी एंड डी। तो इस तरीके से हमने इसको अप्लाई करना है, दोबारा हमने अप्लाई करना है। तो दोबारा आप अप्लाई करोगे है ना, तो इसके लिए और जगह दिएगी। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, इनको दोनों को न्यूमरेटर में ऐड करना है। जब आप न्यूमरेटर में ऐड करोगे है ना, जब दोनों को न्यूमरेटर में ऐड करने के बाद ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी, है ना। चलो मैं इसको यहाँ पर रबी कर देता हूँ, दोबारा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने रब कर दिया यहाँ से लेके ये पोर्शन। जब आप ऐड करोगे तो रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टू रूट ए अपॉन, नीचे आ जाएगा आपका, जब माइनस करोगे ये टू रूट बी आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर भी अप्लाई करोगे, रूट टू अपॉन वन है तो ऊपर ऐड करोगे तो रूट टू प्लस वन आ जाएगा और रूट टू माइनस वन आ जाएगा, है ना। हमने क्या किया, ठीक है, कंपोनेंट और डिविडेंड अलग है, न्यूमरेटर में दोनों को ऐड करने पर पहले रूट बी से रूट बी कैंसिल हो जाएगा, जब हम माइनस करेंगे तो रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, रूट बी ऐड हो जाएगा। यहाँ टू से टू हमने कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पर ये तो हो गया आपका ए अपॉन बी इक्वल टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन, ठीक है, प्लस टू रूट टू। यहाँ है आपका रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन माइनस टू रूट टू, यानी कि ये हो गया आपका थ्री प्लस टू रूट टू और थ्री माइनस टू रूट टू, यही आंसर हो गया आपका, है ना। यही हमें प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि ए और बी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो कितना होगा, वो थ्री प्लस रूट टू और थ्री माइनस टू रूट टू। अब हमने इसको कैसे किया, है ना, स्टार्टिंग का तो मैंने रब कर दिया है, लेकिन वो मुश्किल काम नहीं था। दो नंबर थी, दो नंबर जो है ना उनका जो है ए और बी, ठीक है, उनका सम जो है उनकी ज्योमेट्रिक मीन के बराबर था। तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर था तो हमने ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स रूट लिखा था। तो ए प्लस बी अपॉन हमने रूट ए टू रूट ए बी अलग लिख लिया था, बाकी पोर्शन को हमने अलग लिखा रहने दिया था। फिर हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया था, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करने पर न्यूमरेटर में हमने ऐड किया ए प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, फिर ए प्लस बी माइनस से टू रेट ए बी। मतलब न्यूमरेटर में हम दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। उसे करने के बाद अब हमने जो है, हमारा एम क्या है, हमारा एम यही है कि ए और बी का रेशियो निकालें। तो हमें यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उनको हटाया जाए। तो उनको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, रूट ए प्लस रूट बी का ये होल गया पूरी टर्म, रूट ले लिया तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट टू अपॉन वन। फिर हमने इसमें दोबारा अप्लाई किया, कहता है डिनोमिनेटर में ऐड करना है फिर डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना है। इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हो रहा है कि हमारी जो टर्म है न्यूमरेटर में सिर्फ ए में आ रही है, डिनोमिनेटर में बी में आ रही है, जो हम चाहते थे। हमारा मकसद यही था कि ए अपॉन बी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ए अपॉन बी आ जाए, तो ए अपॉन बी की जगह रूट ए अपॉन रूट बी आया, कोई बात नहीं।
फिर हमने रूट ए को हटाने के लिए क्या करा, दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। जब हमने स्क्वायर किया तो देखो ये a अपॉन बी हो गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें आइडेंटिटी यूज करनी होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया। तो ये 2 और 1 दोनों ऐड हो सकते हैं, तो 3 प्लस 2√2 हो गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 माइनस के 2√2 हो गया। यही हमें प्रूव करना था। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब ये कैसे लेंथी क्वेश्चन था, है ना, इसे करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो कल हमारे पास टाइम जो है सिर्फ 5 मिनट का था, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन कल नहीं बताया था। ठीक है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। A and G with the arithmetic mean and geometric mean respectively. Find between two positive numbers, prove that the numbers are a plus minus, a plus b और a माइनस b। मतलब a और g क्या है, अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू नंबर्स के, दो नंबर के जो है ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, वो नंबर्स आपको निकालनी है। ए और जी की टर्म में उन्होंने हमें आंसर निकालना है। दो नंबर लेट कर लो कि है ना ए और बी है, तो ए और बी का जो अर्थमेटिक मीन है ए प्लस बी अपॉन 2, वो क्या हो जाएगा, वो ए है। यानी कि हमें ये पता चलेगा कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी है, 2a। ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, जी के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आप जो है किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ए प्लस बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2a, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, जी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस के 4ab। इसको ऐसे लिख लो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a, यानी कितना हो गया, 4a स्क्वायर। माइनस के 4 ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 4g स्क्वायर, है ना। तो ए माइनस बी दोनों तरफ का अगर हम रूट लेते हैं, है ना, इसका भी रूट ले सकते हैं, तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा। ये रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गई, चलो मान लीजिए थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो थर्ड को और फर्स्ट को कर लेते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 2a। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए हमने बी से बी कैंसिल कर दिया, तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू आया 2a प्लस 2, रूट के अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो आप। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हमें पता चलेगी, यही आंसर होगा, यही हमें निकालना। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, सब्ट्रैक्ट करने पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, या 2b आ जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, है ना। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस के
फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ये माइनस का 2 भी हो जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी, तो ये माइनस का ए माइनस का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस में आ जाएगी। ठीक है, वो कैसी वैल्यू आ रही है, वो दोनों वैल्यूज आपकी प्लस में आ रही है, बस इतना सा फर्क है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ए प्लस माइनस लिखा हुआ है, ए प्लस माइनस का मतलब है कि ए तो प्लस में ही आना चाहिए। देख लेते हैं, माइनस बी से ये प्लस बी कैंसिल किया था, हमारी ए की वैल्यू है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इस वाली क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ए से तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 भी आएगा, अच्छा ये माइनस का ए आएगा ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो दोनों को मिला के ना जाए तो दोनों को मिला के लिख दिया उन्होंने, उन्होंने के लिए जो हमारी ए की वैल्यू जो आ रही है वो ए प्लस जा रही है, बी की वैल्यू ए माइनस आ रही है, तो दोनों की वैल्यू को इन्होंने मिला के लिख दिया, ए प्लस माइनस। ठीक है, और ये प्लस रूट के अंदर लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस जी, इस तरीके से। आप दोबारा देख लो, एक बार और बता देते हैं। क्वेश्चन में जो गिवन है वो दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो कैपिटल ए दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन पता चल गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2a होगा। फिर रूट ए बी इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि जी दिया हुआ है तो रूट ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, जी हो गया, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी स्क्वायर होगी। तो यहाँ से हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो ए इसको हमने ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर के लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के 4ab लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आइडेंटिटी का यूज किया है जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पर हम इसमें हमें 4 को बाहर ले लेंगे, 4 का रूट तो देखो 2 हो जाएगा, रूट ले लिया हमने और ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके हमें ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो उन्होंने आंसर में ए और बी की दोनों की कंबाइंड वैल्यू लिख दी है, क्यों, क्योंकि ए तो दोनों में प्लस ही आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है, एक की वैल्यू प्लस में आ रही है और एक की वैल्यू माइनस में आ रही है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 हो गया, तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर originally, how many bacteria will be present at the second hour, fourth hour, and nth hour? The number of bacteria in a certain culture doubles every hour. अच्छा, डबल होते चले जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनिशियली जो है, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, शुरू में जो है जो बैक्टीरिया है वो 30 है, इनिशियली जो है जो स्टार्टिंग है वो 30 है, तो आफ्टर जो है, आफ्टर 1 आवर कितने हो जाएंगे, आफ्टर 1 आवर वो हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, 2 × 30। ठीक है, फिर आफ्टर 2 आवर कितने हो जाएंगे, है ना, वो हो जाएंगे, फिर डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 30 × 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर उन्होंने वो पूछा है आपसे आफ्टर 4 आवर, तो आफ्टर 4 आवर पूछा है तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 आवर में कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 आवर में 2 आ रही है पावर, 1 आवर में 2 की पावर 1 आ रही है, तो 4 में कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, बस ये हमने इसी फॉर्म में लिख दिया इनको।
आफ्टर एन ओवर पूछा है, आफ्टर एन ओवर कितना हो जाएगा? आफ्टर एन ओवर हो जाएगा 30 इंटू टू दी पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस फॉर्म में इन्होंने पूछा था हमने उसी फॉर्म में आपको आंसर दे दिया है। ये पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल एवरी आवर, हर घंटे में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डबल हो जाते हैं। जो हर घंटे में डबल हो रहे हैं तो स्टार्टिंग में कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट इन एंड ऑफ सेकेंड आवर, सेकेंड आवर में कितने होंगे, सेकेंड आवर मतलब 2 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, 30 इंटू टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर के बाद ये तो मैंने सिमुलेटिव निकालने के लिए 1 आवर लिखा पहले, फिर 2 आवर 3 आवर नहीं लिखा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। हमारी समझ में आ गया कि जैसे 2 आवर है तो 2 की पावर 2 आ रहा है, 4 आवर है तो 2 की पावर 4 आ रहा है, N आवर होगा तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर N आ जाएगा। इस तरीके का हमने किया। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या है, व्हाट विल बी द 500 अमाउंट इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक विच pays annual interest of 10% compounded annually। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 10% बढ़ रहा है, तो देखो इससे क्या होगा, अमाउंट जो है बढ़ता चला जा रहा है हर साल। 31, ठीक है, तो अमाउंट जो है ए इज इक्वल टू पी, ये तो वो फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो इंटरेस्ट निकालने का होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, तो ये उसी के ऊपर बेस है एक तरीके से। व्हाट विल बी द अमाउंट 500 रुपीज है, तो स्पिन कितना है, 500 है, 1 प्लस आर कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और टाइम जो है वो कितना है, वो भी टाइम है। तो इसको सिंप्लीफाई कर, तो जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप जीरो से जीरो कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 500 × 11/10 टू दी पावर 10। ये बहुत बड़ी नंबर आएगी, बड़ी नंबर तो नहीं आएगी, इसको डेसिमल में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या गिवन है, द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन है ना, वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपका 1, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट ए बी होता है, वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपका 5। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हमें है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए ये रूट है, ये बोला है कि उन्होंने रूट है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, है ना, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यही होता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो यहाँ से हमें ए बी क्योंकि रूट है, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 16, और यहाँ से ए बी की वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू तो 16 हो गई, और ए बी की वैल्यू 25। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 32 हो गया। इसमें ज़्यादा कोई क्या वो कुछ नहीं है ना, सिंपल क्वेश्चन था, है ना। 30, 31, 32 में ज़्यादा कुछ नहीं था, समझाने के लिए भी ये इजीली आपके क्वेश्चन है। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 9.3। ठीक है, दोबारा इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी जैसे आपने 10th में बनाया था ना, क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो सम ऑफ द जीरोस, जीरोस का मतलब जो रूट्स है इसके, तो रूट्स क्या है वो उन्होंने बता दिया है शुरू में ही, रूट क्या है, ए और बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई, और ए बी की वैल्यू 25।
बेटा ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये 9.4 आपकी सिलेबस से हट गई है एक्सरसाइज। 9.4 आपको नहीं करनी है, ठीक है। 9 तो बिजनेस एक्सरसाइज है 9 चैप्टर की, वो हम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने आपको काफी क्वेश्चन 10 के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपसे बोला था खुद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं पहले हम, क्योंकि 1 थोड़ा मैंने नहीं दिया था, 1 थोड़ा अलग क्वेश्चन है। शो दैट द सम ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, मतलब ये कह रहे हैं कि m प्लस n टर्म और m माइनस n टर्म, इनका जो सम है वो क्या होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस द m टर्म, ये प्रूव करना है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। तो फर्स्ट टर्म अगर a है ना, कॉमन डिफरेंस अगर d है, तो क्या हो जाएगा m प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस m प्लस n माइनस 1d, ये हो जाएगा आपका a प्लस m माइनस n माइनस 1d, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी की वैल्यू निकाल, यहाँ पे ऐड करो a और a हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 2a हो गया। यहाँ पर क्या है, m प्लस n माइनस 1, ये कितना है, m माइनस n माइनस 1, ये डी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने जो a वाली टर्म है वो a के साथ ऐड की है और d वाली टर्म d के साथ ऐड की है, क्योंकि जो d की वाली टर्म है वो आपस में कैंसिल हो रही है, ये प्लस का n है, ये माइनस का n है, ठीक है। तीन को हमने कैंसिल कर दिया है और 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 कॉमन भी आ रहा है। देखो यहाँ पर m और m 2m है तो एक m हो गया, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया। माइनस का 2 है तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बच गया, ये d, ठीक है। 2 फिर हमने सब में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस m माइनस 1 d बच गया, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, ये आपकी m टर्म हुई, ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इस तरीके से करना था, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं थी, बस ये काम था कि m प्लस n टर्म और m माइनस n टर्म को जो है आपको समझना था ये क्या दिया हुआ है ना। तो इसमें हमने अलग अलग दोनों का सम, दोनों की टर्म अलग अलग निकाली है, फिर हमने सम निकाला, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने कल आपको बोला, इसको करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है। कर लिया हो तो ठीक है, आपने खुद हो जाए तो अच्छी बात है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो आपको ये बोल दिया था मैंने, वैसे थर्ड क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लेट द सम ऑफ n टर्म 2n टर्म और 3n टर्म ऑफ AP बी S1 S2 S3, ये टेंथ में हमने कराया था, है ना। और आप लोगों ने किया हो या नहीं किया हो, है ना, इसमें मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये टेंथ में आ चुका है, आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। लेट द सम n 2n और 3n टर्म्स ऑफ AP बी S1, S1 क्या है, n टर्म का सम है, और S2 क्या है, 2n टर्म का सम है, और S3 क्या है, वो 3n टर्म का सम है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ इसके अंदर करना होगा, S3 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू 2 S2 माइनस S1, ये प्रूफ कर। AP एक ही है ना, तो हमने जो है वो सॉरी GP एक ही है, तो इसमें है ना GP का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, A r⁴ माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो एन टर्म का सम है। और S2 क्या है, वो 2n टर्म का सम है, तो यहाँ पे 2n आ जाएगा, बस r माइनस 1,
एस थ्री क्या है? एस थ्री आपका 3n टर्म का सम है। तो यहाँ ए आर टू दी पावर 3n-1 अपॉन आर माइनस वन है। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है, एस थ्री इज इक्वल टू 3s2 माइनस के एस। जो प्रूव करना है तो उसमें हमें राइट हैंड साइड बड़ी दिखाई दे रही है, तो राइट हैंड साइड में वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, ये आपका कितना है? ये 3s2 माइनस s1। s2 है आपका ए आर टू दी पावर 2n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, फिर माइनस के ए आर टू दी पावर n 3n माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। तो इसमें जो टर्म आपकी कॉमन आ सकती है वो आप कॉमन ले लो। ठीक है, अगर हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ जाएगा? 3 कॉमन आ गया आपका, और ए भी कॉमन, 3 तो बाहर था ही, ए कॉमन आ रहा है और आर माइनस वन आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन में को एक बार और देख लेते हैं। Let the sum of n, 2n or 3n terms of AP show that 3s2 minus s1। s3 3s2 हाँ ठीक है। तो ये हमने कॉमन ले लिया ए अपॉन, क्योंकि कॉमन रेशियो तो वही रहेगा, आर ही रहेगा। तो यहाँ पर कितना बचा है? ये बचा आपका आर टू दी पावर 2n-1। यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आर टू दी पावर n प्लस वन। ये है let the sum of n 2n और 3n terms। सॉरी ये बेटा ये एपी में है, मैंने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया है। आज ना इसमें गड़बड़ हो रही है। ये एपी में दी हुई है टर्म, मैं जीपी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टेंथ में तो एपी थी नहीं ना, तो टेंथ का ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको दोबारा कर लेते हैं। ये है आपका S1, ये प्रूव करना है हमें। S3 इज इक्वल टू 3s2 माइनस S1। S2 माइनस S1। S1 क्या है? एन टर्म का सम है, और S2 क्या है? 2n टर्म का सम है। यानी कि S1 जो है एन टर्म का सम क्या हो जाएगा? n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस वन डी हो जाएगा। ठीक है, S2 क्या होगा? S2 हो जाएगा 2n टर्म का सम, 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस वन डी हो जाएगा। और S3 की बात करें तो S3 होगा 3n अपॉन 2 2a प्लस 3n माइनस वन डी। ठीक है, तो हमने इसकी पहले राइट हैंड साइड ली, तो राइट हैंड साइड अगर हम इसकी लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में है आपका 3s2 माइनस s1 है। S2 का मतलब है ये वाले टर्म 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस वन डी। ठीक है, माइनस के S1, S1 का मतलब n अपॉन 2 2a
प्लस n माइनस 1d। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन यहाँ 2 से आप 2 कॉमन मत लीजिए, 3 n/2 कॉमन ले लिया। जब n/2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बच गया, 2 से आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4a हो गया, ये 2n-1d है, माइनस के यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे, n/2 तो कॉमन ले लिया था, तो सिर्फ 2a बचा है आपको, और माइनस से करेंगे तो माइनस का n-1d आ जाएगा। अब आपका ये 3n/2 है, 4a में से 2 × 4a, 4a में से अगर हम 2 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 2a। और d में से देखो यहाँ पर 2n है, 2n में से n गया, कितना बचेगा, यहाँ पर बेटा ये 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 से मल्टीप्लाई ये वाला जो 2 था, इस 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 4a हो गया, 2 से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ n/2 है, n/2 हमने कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर माइनस का 2 आया, माइनस का n-1d आ गया। अब आप ये देखो यहाँ पर जो है ये 4a है, तो 4a को जो है 4a में से 2a माइनस करा तो 2a आ गया। अब हम d कॉमन ले रहे हैं, d बाहर ले लिया, तो ये बचा आपका 4n-2, यहाँ पर कितना है, माइनस के n प्लस के 1 आ गया, ये d हमने अलग लिख दिया इसका। ये आया आपका 3n/2, 2a 3n-1d हो गया, है ना। 4n में से n माइनस किया, कितना आया, n आया, माइनस के 2a प्लस का 1 है, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये S3 का फॉर्मूला हो गया, यही प्रूव करना था, ठीक है। S3 की वैल्यू कितनी है, S3 यही प्रूव करना था, ये 3n/2 2a प्लस 3n-1d, यानी कि S3 इक्वल है 3s2 माइनस, 10 तक आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 10 तक का आपको मैंने कल ही होमवर्क दिया था, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं होंगे वो मेरे को बता देना, जितने आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट दिया था, ठीक है। और इसमें मैं समझता नहीं कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलो ठीक है, इसको पूरा कर लेना यहाँ तक।